अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन थे कि वो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि जो सिंध असेंबली की जो जॉब्स आने वाली हैं या उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में या एसपीएससी के थ्रू, तो जो है उसमें एनालिटिकल रीजनिंग होती है। तो एनालिटिकल रीजनिंग किस तरह आपने सॉल्व करनी है, वैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ जो है हार्ड भी होते हैं। सिंपल तो ये होता है कि आपने सीरीज़ मालूम करनी होती है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में कि इस नंबर के बाद ये नंबर आएगा या क्या आएगा, तो ठीक है। तो अब ये इस तरह की सिचुएशन से एनालिटिकल रीजनिंग की जो होती हैं वो कैसे सॉल्व करनी है। यहाँ पर है 7% लिव इन ए स्ट्रीट हैविंग हाउसेज इन लाइन। अब कंडीशंस क्या हैं? 7% जो है लाइन में रहते हैं एक स्ट्रीट में, और उनकी कंडीशन ये है कि ए लिव्स इन द कॉर्नर्स हाउस, एक कॉर्नर में रहता है। सी इज़ बिटवीन ई एंड जी, सी जो है ई और जी के बीच में रह रहा है। और देयर इज़ वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के दरमियान एक हाउस है। उसके अलावा एफ इज़ नीबर ऑफ जी, एफ जो है नीबर है जी का। देर आर 2 हाउसेज बिटवीन ए एंड जी, और ए और जी के दरमियान 2 हाउसेज हैं। तो ये 5 कंडीशन हैं। आपको पहले इसको ड्रा करना होता है एक पेज पे। जैसे आप ड्रा करेंगे 3-4 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपके जो सारे एमसीक्यूज़ हैं, 5 एमसीक्यूज़ हैं, 10 एमसीक्यूज़ हैं, उस पे डिपेंड करते हैं। वो आप इजीली 1 मिनट में 5-6 एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ़ ऑल कंडीशन को समझना होता है। तो यहाँ पर अगर हम ड्रा करें, ए लिव्स इन द कॉर्नर्स हाउस, ए को हम कॉर्नर में रख लेते हैं, यानी ए जो है कॉर्नर में रहता है, तो हम इसको कोने में इसको रख लेते हैं। कोने में हमने ए को रखा। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है, सी इज़ बिटवीन ई एंड जी, तो हम यहाँ पर ई एंड जी लिखेंगे। उसके बाद जो है इसके दरमियान सी को रखेंगे, यानी कंडीशन ये है कि जो सी है वो ई और जी के दरमियान है, तो हमने ई और जी भी रखा, और उसके अलावा उसमें जो है बीच में सी भी रखा। थर्ड कंडीशन है, देयर इज़ वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के दरमियान जो है 1 हाउस है। फिर अगर 4 को हम पढ़ें, एफ इज़ नीबर ऑफ जी, तो लाजमी नहीं आप सारी जो है सीक्वेंस में सॉल्व करें, लेकिन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। एफ़ इज़ नीबर ऑफ जी, तो यहाँ पर जी के साथ यानी क्या आ रहा है, एफ़ इज़ नीबर ऑफ जी, जी के साथ हमारे पास क्या आएगा, एफ़ आएगा। तो यहाँ पर हम एफ़ लिख लेते हैं, क्योंकि वो एफ़ जो है वो नीबर है जी का। उसके बाद हम आते हैं हमारी थर्ड वाली कंडीशन पे, देयर इज़ वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ़। अब डी एंड एफ़ यानी के दरमियान जो है एक हाउस है। अब हमारे पास एफ़ आ गया, अब बीच में स्पेस होगी, और उसके अलावा क्या है, दूसरा है डी, यानी डी एंड एफ़ के दरमियान हमारे पास एक हाउस है। उसके बाद जो लास्ट कंडीशन है उसमें यह है कि देर आर 2 हाउसेज बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के दरमियान 2 हाउसेज हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ए और जी के दरमियान 2 हाउसेज हैं, सी और ई, तो हमारी 5वीं कंडीशन भी मैच हो गई। अब हमारी कंडीशन रहती है नंबर 3 वाली, अभी इनकम्प्लीट है। क्या कहता है, देयर इज़ वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के दरमियान हमारे पास कोई हाउस अब नहीं है, अभी नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये 6% है ना, वैसे हमने ऊपर लिखे हैं 7%, तो यहाँ पर हमने जो लिखे हुए हैं वो 6 हाउसेज लिखे हैं। तो हमारे पास मिसिंग कौन सा है, मिसिंग हमारे पास है बी, हमारे पास बी मिसिंग है। तो हम यहाँ पर जो है बी लिखेंगे कि बी जो है एफ़ और डी के दरमियान है। तो हमारे पास अब 7 हाउसेस कंप्लीट हो गए। अब इसके जो है क्वेश्चंस होंगे जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस कंडीशन को, इस फिगर को देखते हुए। नंबर 1 है, हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर। एक कॉर्नर में तो हमने लिखा था कि भाई ए रहता है ए कॉर्नर में, ठीक है। तो अब एक कॉर्नर में अगर ए रहता है तो दूसरी कॉर्नर में एक हमारे पास कौन सा बचा है, हमारे पास है डी। तो इस कॉर्नर में हमारे पास डी आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर हो गया डी। तो अगर हम नीचे ऑप्शंस देखेंगे ए बी सी में, तो हमारे पास सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर वो सही है, जिसमें डी इसका आंसर है, हाउस नंबर डी। हु लिव्स इन द मिडिल, मिडिल में बीच में कौन रहता है, तो अगर हम 3 इस तरफ से देखें 3 उस तरफ से, तो बीच में हमारे पास जो आ रहा है इसमें वो आ रहा है जी। तो यहाँ पर अगर सेकंड क्वेश्चन होगा तो उसमें होगा ए, यानी जी, जी जो है वो सबके बीच में 7 है टोटल, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो 7वां जो है हमारे पास जी बचता है। उसके बाद जो है हु लिव्स इन बिटवीन बी एंड जी, बी एंड जी के बीच में कौन रह रहा है, तो यहाँ पर ये देखें तो हमारे पास है बी एंड जी के दरमियान एफ़ है, तो ये कंडीशन हो गई। उसके बाद डैश इज़ नीबर ऑफ ए, ए का नीबर कौन है, तो अगर ए का नीबर हम देखेंगे तो यहाँ पर है ए का नीबर ई, तो ई इज़ द नीबर ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 में यही होगा। उसके अलावा अगर 5th हम देखेंगे, देयर आर डैश हाउसेज बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ई के दरमियान कितने हाउसेज हैं, तो अगर हम काउंट करें 1 2 3, तो यहाँ पर जो है 3 हाउसेज हैं बी एंड ई के दरमियान। तो 3 हाउसेज हम यहाँ पर एक जो हमारे पास बी ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। तो ये इस तरह के 5 क्वेश्चन होंगे आपके जो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप कंडीशन ऊपर सही से बनाएंगे। मेन डिपेंड करता है इस फिगर पे, ये जो कंडीशन हमने बनाई है ये जैसे आप ड्रा कर लेंगे तो आपके लिए बाकी जो है वो ईजी हो जाएगा। होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।